आगे बढ़ेंगे। पुणे में केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के बाद सिया ने लगाई थी इमोशनल इंस्टा स्टोरी। शक से बचने के लिए आरोपी सिया ने साजिश की। इंस्टा स्टोरी में लिखा, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया, तुमने तब छोड़ा जब हम शादी करने वाले थे। समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। इंदौर का सोनम राजा रघुवंशी केस। 2025 में पत्नी सोनम ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी का कर दिया था मर्डर। प्रेमी और भाड़े के हथियारों के साथ मिलकर मेघालय में करवा दी थी हत्या। राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। भरोसे के कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया था। अब इंदौर के राजा रघुवंशी केस की तरह ही पुणे में भी सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। सोनम ने शादी के बाद हनीमून पर पति को मौत के घाट उतारा था, तो आरोप है कि पुणे में सिया ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर केतन को 300 फीट गहरी खाई से धकेल दिया। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर प्लानिंग के तहत केतन की हत्या का आरोप है। आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है, और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। केतन अग्रवाल की जिंदगी में यह समय खुशियों का था। परिवार के मुताबिक अगले महीने केतन और सिया की शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। शाही पैलेस बुक किया गया था। शादी से पहले केतन 18 जून को मंगेतर के साथ लोहागढ़ किले गए थे। सिया गोयल का प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ किले पर गए थे। सिया के मुताबिक केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। बयान के आधार पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तस्वीरें बदलती चली गई। मोबाइल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया की पड़ताल और जांच के बाद पुलिस सिया गोयल और बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61(2)19 के अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी केतन की मौत से ठीक पहले लोहागढ़ किले पर जाता हुआ CCTV में देखा गया था। एक तरफ केतन अपनी शादी के सपने देख रहे थे, भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साजिशों के तार बुने जा रहे थे। परिवार के मुताबिक शादी से पहले केतन और सिया की पाली यात्रा भी तय की गई थी। सभी व्यवस्था पूरी हो चुकी थी। यात्रा के दौरान अचानक सिया ने कथित तौर पर कहा कि
उसका पासपोर्ट खो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि सिया ने कथित तौर पर अपना पासपोर्ट फाड़कर फेंक दिया था। तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो दैट कि ये कतर बाली ना जा पाएँ। पुलिस के मुताबिक सिया अग्रवाल ने 14 जून को भी केतन अग्रवाल को मारने की साजिश रची थी। उस दिन केतन को लोहागढ़ ले जाया गया था, लेकिन उस वक्त साजिश परवान नहीं चढ़ सकी। 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहागढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। और फिर 19 जून को मौका मिलते ही मंगेतर ने भरोसे का कत्ल कर दिया। बेटे की हत्या से परिवार सदमे में है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि सिया इस तरह बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उनके बेटे की जान ले सकती है। माता पिता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहाँ प्रेशर था कि शादी करनी ही है। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। हम लोग तो आंसू नहीं रुक रहे हमारे। हम लोग 4 दिन से घर में सोए नहीं है, कोई घर के एक भी इंसान सोया नहीं है। 26 साल के केतन पुणे जिले के गहुचे के रहने वाले थे और परिवार के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। वहीं सिया पुणे में एक मसाला व्यापारी की बेटी है। दोनों की इस साल नवंबर में शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले इस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। टीवी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।